डिटेल्स मॉर्निंग समाचार में आप सभी का स्वागत है। यूपी में 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग हो जाएंगे बेघर, दुकान और प्रतिष्ठान भी छिन जाएंगे। लेकिन अब नजूल बिल पर झुकने लगी यूपी सरकार। वोट बैंक खिसकने का डर, साथ ही विधायकों का दबाव बढ़ा। यूपी में 27,000 हेक्टेयर से ज्यादा नजूल की जमीन। कांग्रेस के सीनियर नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर ईडी राहुल गांधी को गिरफ्तार करने के बारे में सोचती भी है तो देश बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील ठोक देगा। हाल ही में राहुल गांधी ने एक पोस्ट में दावा किया था कि सरकार उनके खिलाफ ईडी के छापे की तैयारी कर रही है। साफ तौर पर मेरे चक्रव्यूह वाले भाषण को 2 in 1 ने पसंद नहीं किया। महाराष्ट्र में होने वाला है बड़ा खेला। बारामती में करारी हार के बाद अजीत पवार के 15 विधायक शरद के संपर्क में। किसी भी वक्त गिर सकती है एनडीए की शिंदे सरकार। अजीत पवार के साथ हैं 40 विधायक। डीआरडीओ 200 नए अस्त्र मार्क 1 मिसाइल बनाएगा। वायुसेना ने प्रोडक्शन क्लियरेंस दिया। 110 किलोमीटर रेंज 2900 करोड़ के प्रोजेक्ट को 2022-23 में मंजूरी मिली थी। इसे सुखोई 30 और तेजस फाइटर जेट के जरिए फायर किया जा सकता है। यह बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। असम में सरकारी नौकरी के लिए वही जन्म होना जरूरी। हेमंत सरकार नए कानून बना रही। लव जिहाद के आरोपी को उम्र कैद की सजा दी जाएगी। बांग्लादेश में पीएम हसीना के इस्तीफे की मांग पर फिर हिंसा। इस बार 100 से ज्यादा की मौत। देश में कर्फ्यू। भारतीय विदेश मंत्रालय बोला बांग्लादेश ना जाएं। सुप्रीम कोर्ट में सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई आज। पिछले हफ्ते ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था। 16 महीने से जेल में है। भारत ओलंपिक हॉकी के सेमीफाइनल में ब्रिटेन को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराया। गोलकीपर श्रीजेश ने 11 पेनल्टी कॉर्नर रोककर जीत दिलाई। अभी बाकी है कई महत्वपूर्ण समाचार, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए शुक्रिया। इस वीडियो के लिए एम करते हैं 1000 लाइक। तेजस्वी बढ़ाएंगे नीतीश बीजेपी की टेंशन। तेजस्वी यादव 15 अगस्त के बाद बिहार में अपने पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने के लिए नई यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। वे आरक्षण, स्पेशल स्टेटस समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे। वहीं दूसरी तरफ चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी बिहार में अपनी पार्टी जन सुराज की राजनीतिक शुरुआत का ऐलान किया। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में इसका लाभ उठाया जा सकता है। लोकसभा चुनाव के नतीजों का विधानसभा के हिसाब से एनालिसिस करने पर पता चलता है कि बिहार में 243 विधानसभा सीटों में से एनडीए 174 पर आगे है। रेलवे एनटीपीसी में 12वीं पास के लिए 10,884 वैकेंसी। रेलवे में 7,000 से ज्यादा भर्तियां। आईबीपीएस में 5,351, एचपीएससी में 3,000 भर्तियां। इस हफ्ते निकली 29,000 से ज्यादा नौकरियां। केरल में भूस्खलन की घटना पर चीनी प्रधानमंत्री ने जताया दुख। पीएम मोदी को भेजा शोक संदेश। उन्होंने मृतकों के परिजनों और घायल लोगों के प्रति संवेदना जताई। दावा, ईरान आज इजराइल पर हमला कर सकता है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड फोर्स के चीफ इजराइल पहुंचे। ईरान ने कहा था सही वक्त पर अटैक करेंगे। बेगूसराय में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का घेराव किया। एनएचएम कर्मियों के भारी विरोध के बीच मंत्री बुरे फंस गए। मंत्री गिरिराज सिंह ने अपनी कार छोड़कर दूसरे की बाइक पर बैठकर भाग गए। अखिलेश हट जाएं, फिर देखे राहुल कितने बड़े योद्धा। गोंडा में बृजभूषण बोले नजूल विधेयक पास हुआ तो भूचाल आ जाएगा। उन्होंने कहा पूरा गोंडा शहर ही 70% नजूल की जमीन पर बसा है। अयोध्या में जो प्रमुख मंदिर हैं नजूल की जमीन पर बने हैं। इस तरीके से एक नहीं हजारों मंदिर टूट जाएंगे। 4 पलटियां खाई, 50 फीट नीचे गिरी एसी बस। कार को टक्कर मारी, मां बेटे सहित 6 की मौत। लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा। हादसे में बस सवार 45 यात्री घायल। हादसा 4 अगस्त सुबह 1 बजे हुआ। सेफई के उस राहर थाना क्षेत्र में कार रॉन्ग साइड से आ रही थी। उसकी स्पीड धीमी थी लेकिन बस तेज स्पीड में थी। शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा है कि बस चालक को झपकी आने से हादसा हुआ। वो सामने से आ रही कार को देख नहीं पाया और टक्कर मार दी। अब वक्फ बोर्ड किसी जमीन को अपनी संपत्ति नहीं बता सकेगा। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड में 40 संशोधन के लिए बिल लाएगी। कैबिनेट की मंजूरी मिली। 1995 के वक्फ एक्ट के अनुसार वक्फ बोर्ड के पास किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित करने की शक्ति है, जिसके कारण कब्रिस्तान के आसपास की जमीन पर वक्फ कब्जा कर लेता है। कब्जा किए गए जमीन को वापस पाने के लिए संपत्ति के असली मालिक को ही सबूत देने की जिम्मेदारी है। कई लोगों के पास जमीन का कागज होता ही नहीं। इसका फायदा वक्फ बोर्ड उठाता है। इसे कोर्ट में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। नए बिल में इस पर रोक लगाई जा सकती है। जब कोई व्यक्ति अल्लाह या इस्लाम के नाम कोई संपत्ति या पैसा दान देता है तो उसकी देखरेख वक्फ बोर्ड करता है। इसका मतलब कि जमीन में मस्जिद, कब्रिस्तान, मदरसे का निर्माण कराया जाता है। वक्फ का मतलब होता है अल्लाह के नाम, यानी ऐसी जमीन जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम नहीं है। ओवैसी बोले भाजपा हमेशा से वक्फ बोर्ड के खिलाफ रही है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट।
देश और दुनिया की 100 प्लस फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि हमारी सुपरफास्ट मॉर्निंग समाचार और इवनिंग बुलेटिन आप तक बिना किसी देरी के पहुंचे। याद रखिए, आप तक सबसे तेज 100 खबरें सिर्फ जी चिल्स पर। जयपुर में रिमझिम बारिश। राजस्थान के 5 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी। जैसलमेर के स्कूलों में छुट्टी। बिहार के 8 जिलों में भारी बारिश। 11 में हल्की बारिश का अलर्ट। कई नदियों का बढ़ा जलस्तर। अब तक 31% कम बारिश। दिल्ली में आज बादल छाए रहने, बारिश होने का अनुमान। कोलकाता में अगले 5 दिन के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट। महाराष्ट्र के पुणे में रिहायशी इलाकों में घुसा पानी, सेना तैनात। देश के अधिकतर हिस्सों में मॉनसून एक्टिव मोड में है। मध्य प्रदेश सामान्य से भारी बारिश का अलर्ट। महाराष्ट्र पुणे में भारी बारिश की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश भारी बारिश, आंधी का येलो अलर्ट। राहुल अखिलेश के रास्ते पर अनुप्रिया पटेल। लखनऊ में बोली, जाति जनगणना कराई जाए। आउटसोर्सिंग भत्तियां कैंसर से खतरनाक। आउटसोर्सिंग में आरक्षण का मानक लागू नहीं किया जाता है। ये पिछले वर्ग के लिए कैंसर जैसा ही है। इससे भाजपा की मुसीबत बढ़ सकती है। जहां काम करना चाहिए वहां नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बीवी नवरत्ना ने राज्यपालों की भूमिका पर उठाए सवाल। उन्होंने तीखे अंदाज में कहा कि राज्यपाल वहां भूमिका निभा रहे हैं जहां उन्हें नहीं निभानी चाहिए। जब उन्हें एक्टिव होकर अपनी भूमिका को निभाना चाहिए तब वो ऐसा नहीं कर रहे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में राज्यपालों के खिलाफ मामले पर चिंता जाहिर करते हुए दुखद बताया। केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में अपने राज्यपालों द्वारा विधायकों को मंजूरी न देने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बिहार की बर्बादी के लिए याद किए जाएंगे नीतीश। पीएम बोले, विरोधियों पर दबाव बनाने के लिए भाजपा संग जेडीयू, युवाओं को हम लड़ाएंगे चुनाव। मंत्री ने महिला अधिकारी को धमकाया। टीएमसी ने इस्तीफा मांगा। मंत्री ने माफी मांगने से किया इनकार, दिया इस्तीफा। अतिक्रमण हटाने गई ऑफिसर से कहा था, डंडे से पीटूंगा, सिर झुकाकर बात करो। अयोध्या गैंगरेप पीड़िता की मां रो पड़ी। कहा, वो मार डालेंगे। घर मिलने पहुंचे मंत्री संसद। बोले, कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता। सड़कों से सैनिकों को हटाया जाए। बांग्लादेश के पूर्व शीर्ष सैन्य अधिकारियों की पीएम हसीना से अपील। पूर्व सेना प्रमुख इकबाल करीम भुइया ने कहा कि हमारे सशस्त्र बलों को शर्मनाक अभियान में व्यस्त रखकर उनकी छवि को खराब ना करें। उन्होंने कहा, बांग्लादेशी सशस्त्र बलों ने कभी भी जनता का सामना नहीं किया है या उन्हें अपने साथी नागरिकों की छाती पर गोली चलाने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया गया है। पूर्व सैन्य जनरलों ने एक बयान में कहा, हम सरकार से मौजूदा संकट को हल करने के लिए राजनीतिक पहल करने का आग्रह करते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक। पार्टी 288 में से 120 सीटों पर लड़ने की तैयारी में। 7 अगस्त को एमवीए की मीटिंग। शाह बोले, 2029 में फिर एनडीए सरकार, मोदी भी आएंगे। विपक्षी गठबंधन इंडिया खुद को विपक्ष में बैठाने के लिए तैयार रखे। भारत से संपर्क बढ़ाने के लिए जल्द रेल मार्ग का विस्तार करेगा नेपाल। हनुमान नगर से त्रिवेणी तक चलेगी स्टीमर। यूक्रेन का इंतजार खत्म। आखिरकार तैनात हुए F-16 फाइटर जेट। 29 माह बाद कीव पहुंचे अमेरिकी युद्धक विमान। पीएम मोदी ने रिकॉर्ड गैस उत्पादन की सराहना की। कहा, आत्मनिर्भरता के लिए ऊर्जा क्षेत्र में यह महत्वपूर्ण। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पोस्ट के अनुसार 2020 से 21 में गैस उत्पादन 28.7 BCM था, जो 2023 से 24 में बढ़कर 36.43 BCM हो गया है। अनुमान के अनुसार 2026 में उत्पादन 45.3 BCM तक पहुंचने की संभावना है। पीएम मोदी ने इसे विकसित भारत के संकल्प को हासिल करने की दिशा में अहम कदम बताया। वाराणसी के रंजीत होटल में भाजपा नेता का रिश्तेदार चला रहा सेक्स रैकेट। पुलिस ने होटल में 10 जोड़े पकड़े। लड़की पैर पकड़कर गिड़गिड़ाई, बोली, छोड़ दीजिए, बदनामी होगी। 2 से 5 हजार में होती थी बुकिंग। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।